तो इस प्रकार से जब उसने मनौती मांगी, भगवान की कृपा हुई। 10वें मासे वै तस्या कन्या रत्नम अजायत, 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई और कन्या का नामकरण हुआ। नाम क्या रखा? नामना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतम, उनका नामकरण किया गया, नाम रखा गया कलावती। और धूमधाम से यहाँ बरही छठी के पर्व मनाए। तो स्थिति क्या हुई बाद में कि भैया सारा धन खर्च हो गया। पत्नी ने कहा कि विवाह समय तस्या करिष्यामि, अब तो भैया धूमधाम से घर में संतान भी आ गया, पूजन करिए। लेकिन बोला कि नहीं, अब इनके विवाह के समय करेंगे। समय बीतता गया, व्यापार करके जब पुनः लौटा है तो आकर के प्रेम से क्या कहा कि भैया मेरे बिटिया के लिए बढ़िया लड़के का अन्वेषण करो, बढ़िया लड़का मिल जाए, धूमधाम से विवाह करते हैं। दूत गए हैं, कांचन नामक नगर में सुंदर वणिक का पुत्र मिला, उससे धूमधाम से उन्होंने विवाह किया। और विवाह के बाद लेकिन ततो भाग्यवशात् तेना विस्मृतं व्रतमोत्तमं, दुर्भाग्य के कारण भगवान का पूजन करना भूल गए। तो भगवान ने श्राप दिया। दामाद के साथ व्यापार करने जब नगर में गए, वहाँ चोरी में पकड़े गए और घर में जो सारा का सारा धन था वो भी चोर ने चुरा लिया। माँ बेटी की भी ये स्थिति हुई, घर भर जाकर भिक्षा मांगने लगी। एक बार बेटी कलावती कहाँ पहुँची? एक ब्राह्मण के घर पहुँची, वहाँ पर भगवान का पूजन देखा। तो जब पूजन देखा है तो बड़ी प्रसन्न भई और उसने तब से भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मेरे पिताजी मेरे पतिदेव आ जाएं तो हम भी पूजन करेंगे। घर गई, कुछ देर रात होने पे माँ ने पूछा, बिटिया इतनी रात्रि को कहाँ रुक गई थी? बोला, अरे माँ, मैंने एक भगवान का पूजन देखा है। जब ऐसा सुना तो उसको भी याद आया कि अरे यार, तेरा जन्म तो भगवान के कारण ही हुआ, उनके आशीर्वाद से, लेकिन हम आज तक पूजन नहीं कर पाए। लगता है वो नाराज हो गए होंगे। अगले दिन दोनों ने भिक्षा मांगा, तो उसे जो मिला उसे धूमधाम से भगवान का पूजन किया। और उसके फलस्वरूप जब यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, आप तो करुणा निधान हैं, आप दीनानाथ हैं, हम पे कृपा करिए, हमारे पतिदेव और दामाद आ जाएं तो धूमधाम से आपका पूजन करेंगे, ऐसी प्रार्थना करी है। भगवान ने क्या किया? वहाँ के राजा को स्वप्न दिखाया, इन दोनों बड़े पुत्रों को मुक्त कर दो, है ना, नहीं तो तुम्हारा नाश कर दूंगा। राजा ने सुना तो डर गया, आकर के दोनों बड़े पुत्रों को मुक्त किया और जो दाढ़ी बड़ी बड़ी थी शौर कर्म कराया, जो उनसे धन ले लिया था वो कई गुना करके उनको प्रदान किया है। और प्रदान किया तो राजा की कृपा से जा रहे हैं और भगवान की जय जयकार करते हुए इन लोगों ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। यदि श्रेष्ठ पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण तृतीयोध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय। ओम अथ पंचमो अथ चतुर्थोऽध्यायः। यात्रां तु कृतवान् साधो। अब देखिए चौथे अध्याय की कथा क्या है। चौथे अध्याय में एक साधु नाम के जो बनिया है, अपने दामाद के साथ जब राजा ने इनको मुक्त, एक फूल देते, राजा ने जब इनको मुक्त किया तो क्या हुआ? बस अब ये यात्रा तो कृतवान साधुर, लेकिन कैसे यात्रा चालू करी? मंगलायन पूर्विकाम, तो मंगलायन करते हुए उन्होंने यात्रा प्रारंभ करी। देखिए जब मुफ्त में कुछ संपत्ति मिल जाए ना तो पूरा नहीं रख लेना चाहिए, उसमें तो 10वां हिस्सा निकाल के थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए, तो फिर वो 90% आप प्रयोग में ला सकते हो। पूरा रखोगे तो समस्या आ जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ है कि भैया ये यात्रा के लिए निकला, फिर मंदिर में गया, वहाँ दान वान करके आगे बढ़ा। भगवान के मन में जिज्ञासा हुई, ये सुधर गया है या वास्तव में नौटंकी चालू है? तो भगवान ने एक दंडी सन्यासी का रूप लिया और आकर के पूछा कि बेटा किमस्ति तव नौस्थितम, तेरे नाव में क्या भरा पड़ा है, कहाँ जा रहा है तू? बोला, बाबा जी आपको क्या लेना देना है, आप जाओ अपना काम करो ना, और कोई काम नहीं है क्या ऐसे टोकते रहते हो सबको? मैंने खरी खोटी सुना। तो दामाद बड़ा संस्कारी था, बोला पिताजी ऐसे मत बोलिए। क्यों? क्योंकि भगवान इनके लिए ही तो आते हैं, इनसे, है ना, भगवान तो इनके लिए ही अवतार लेते हैं, तो इनसे आदर पूर्वक बोलिए, मीठा बोलिए, प्रेम से बोलिए। तो बोला ठीक है। तो झूठ बोला, क्या बोला कि हे बाबा लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणौ मम। क्या भरा है? बोले लता पत्ता, तेज पत्ता, मसाला, धनिया, ये सब भरा है, हम तो जाति के बनिया है बाबा जी, क्षमा करिए। बाबा ने बोला क्षमा तो कर दिया, लेकिन क्या बोले?
तेज पत्ता मसाला, सत्यम भवतु ते वचः, तेरी बात सही हो जाए बेटा। और जा करके भगवान समाधि में बैठ गए। अब राजा ने क्या दिया था, हीरे जवाहरात दिए थे। भैया इनको भगत को हमने जेल में रखा, कितना पाप लगा होगा, कुछ दान पुण्य कर दूं, मुक्त हो जाऊं। अब इतना सारा मिला तो यहाँ झूठ बोल दिया। भगवान ने क्या कहा, सब लता पत्ता हो जाए। और वास्तव में जब भगवान चले गए, नाव जल में ऊपर की ओर आ गए, तो उतराने लगी, है ना। उतराने लगी तो बोले, दामाद को बोला, बेटवा देखो क्या समस्या है, नाव बड़ी उतरा रही है। तो नाबाद ने बोला कि अरे पिताजी नाव तो ठीक है अपनी। बोले दूसरा देखो। ओ खोला उनका, वो बोला अरे इसमें तो धनिया रखा है। बोला अरे उसमें हीरा रखा था यार। वो दूसरा देख, दूसरा देखा, वो मोती वाला खोला, उसमें मसाला दिखा। बोला हाय राम, मूर्छित होके गिर पड़ा। इतने समय जेल में पड़े रहे और मिला तो क्या मिला, ये लता पत्ता मिल गया, तो मूर्छित होके गिर पड़ा। तब जा करके फिर उसको बड़ा रोना हुआ। दामाद ने उठाया, उठा करके क्या बोला पता है, कि भैया जिसने बिगाड़ा है ना वही बनाएगा, है ना। तो क्या करिए, उनके पास जाइए, उनकी शरण में जाइए और प्रार्थना करिए। ऐसा जब उनको कहा है तो दौड़ करके गए और भगवान के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। और जब रोने गिड़गिड़ाने लगे तो भगवान ने बोला कि मारो दी सुनो मदवाक्यों मम पूजा बहिर्मुख। रो मत भैया, मेरी बात तो सुनो। मेरी पूजा से बहिर्मुख होने के कारण, उदासीन होने के कारण ही लब्धम दुखम प्राप्तम मुहुर्मुहुः, आपको बार बार दुख मिला, क्योंकि आपने मुझे बड़े हल्के में ले लिया। ना हल्के में मत तो यार, हम तो पूरी दुनिया चलाते हैं। इसलिए देखिए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ये सूत्र है, बहुत काम का है। अगर आप प्रॉमिस कर लो तो आप उसको पूरा करो। वादा मतलब लोग बहुत मनौती मान लेते हैं। हे चौकिया माई, ये काम करे तो तोरे मंदिर में आए। हे विंध्याचल मैया, हमारी काम करो तोरे मंदिर में आए। हे तुलजा भवानी, ये काम करो वहाँ आए। और बाद में काम होने के बाद थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, आएगा टाइम मिलेगा तब आएंगे, ये काम नहीं। काम हुआ, आपकी मनोकामना की पूर्ति हुई, तुरंत जो आपने संकल्प किया था, दौड़ करके जाइए और उनसे प्रार्थना करिए, वो काम पूरा करिए। नहीं कर्जा में पड़ जाओगे, इतना मूर्ति मानोगे, बाद में फंस जाओगे। ये काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये यही करता था ना, हमको संतान दे दो, पूजा करेंगे, हो गया, नहीं किया। विवाह के टाइम करेंगे, विवाह हो गया, नहीं किया। ऐसे मत करो, जो वादा करो कहीं। और वो खाली वही नहीं, भगवान से नहीं, इस दुनिया में भी किसी को जबान दो ना भैया, जबान से मुकरना मत। ये अगर करोगे तो आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर आप जबान के पक्के रहोगे सब भरोसा है, बोले नहीं आदमी पक्का है, जो बोलता है वो करता है। आज नहीं 2 दिन में करेगा, पर करेगा जरूर, ये विश्वास मन में रहना चाहिए। तब आपका जगत में व्यवहार चलेगा, नहीं तो कोई व्यवहार ही नहीं करेगा आपसे, ये सूत्र है। तो यहाँ पर कथा कहाँ पहुँचे? हाँ, जब वो भगवान के पास गया और उनसे प्रार्थना करी तो भगवान बोले कि भैया जा, तुझे आखिर चाहिए क्या? तो बोला भगवान मुझे क्षमा करिए, है ना। और पुरा वित्तम च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतम, वो जो आपने किया ना धनिया मसाला, वो ठीक कर दीजिए भगवान, हमको माफ़ करिए। तो और आपने सर्वम, वहाँ भी कुछ बिगाड़ा होगा ना, वहाँ भी थोड़ा ठीक करिए ना, मेरे पत्नी बच्चे बड़े परेशान होंगे। बोले ठीक है, और क्या करूँ? बोले त्राहि मां शरणागतम, मैं आपकी शरण में आया हूँ ना, मेरी रक्षा करिए। ऐसा कहा भगवान, तथास्तु कह के चले गए। उनको पुनः सब कुछ प्राप्त हुआ। नाव आगे की ओर बढ़ी, दूतों को घर पे भेजा है समाचार देने के लिए। दूत घर पे गए तो वहाँ पे माँ बेटी पूजन कर रहे थे। दूतों ने कहा कि सेठानी जी, सेठ जी आ गए हैं। कैसे आ गए हैं? अरे बहुत सारा धन धान्य लेके आए हैं, आइए। जब सुना कि सेठ जी आए हैं तो माँ का मन पूजन में नहीं लगता। बिटिया को बोलते बेटी जरा कर लेना पूजा, तो कर ले, तेरे बाबूजी को ले आते हो, जरा दामादों को ले आए। तो दामाद को हम खुद ले आए ना, अम्मा बैठ पूजा करा, है ना। अब यहाँ दोनों का ये कंपटीशन चल रहा है कि हम जाएं। उसके मन में आ रहा है, अरे बोल रही कि पता नहीं इतना दिन बाद आवत है, खाए पी के मोटान है कि दुबराए गए हैं, जरा देख तो लो एक बार अपने पतिदेव को। दोनों की यही इच्छा है, लेकिन माँ के सामने बेटियाँ को चुप बैठना पड़ा। माँ चली गई, बेटी का मन ही नहीं लग रहा है। याद रखिए, पूजा जब करिए मन से करिए, नहीं तो मत करिए। यहाँ बिना मन के पूजा तो होती है, लेकिन उसके बाद भी प्रसाद की बड़ी महिमा है। आप पूजा करो ना करो, प्रसाद ले लोगे तो भी काम हो जाए आपका। तो प्रसादों छोड़ के चलिए, बाद में ले। और वहाँ गए तो पति अदृश्य, गायब। सब रोए लगे। बोला, किसी ने बोला डूब गए, और डूब गए तो रोने लगी। वो रोने लगी तो अम्मा रोए लगी, अम्मा को देखकर बाबूजी रोए लगे, अब सब रोने लगे। जय लोग आए थे तो उसमें से कोई बोला कि अरे
आज भगवान का पूजा किए थे तो आज के दिन भगवान ले गए। बोले हाय रे, तो भगवान ने भी बोला कि बारे जीव कलयुग के। तो आप भगवान ने भी कहा क्या, उसको बोलते हैं आकाशवाणी, बोला कि हे साधो मैंने कुछ नहीं किया, तेरी बेटी ने प्रसाद का अनादर किया है, जा बोल प्रसाद खा कर आए, अपने पति को प्राप्त करेगी। बिटिया ने सुना तो दौड़ करके गई तो प्रसाद दिया। प्रसाद लेकर के भगवान के चरणों में आकर रोने लगी। बोली भगवान मैं आपको आपकी महिमा को नहीं जानती थी, हमको क्षमा करिए, ऐसा कहा है। तो भगवान प्रसन्न हुए, उसे आशीर्वाद प्रदान किया। तो वहाँ गई पुनः, तो पति देवता पीछे से आ रहे थे, सबने भगवान की जय जयकार करी, सत्यनारायण भगवान की जय। और तब से नियम बना लिया, जब अवसर मिलता धूमधाम से भगवान का पूजन करते, और उसके फलस्वरूप जब तक रहे यहाँ आनंद में रहे, अंत में जब शरीर को छोड़ा तो भगवान के धाम को चले गए। ओम इति श्री रेवाखंडे सत्यनारायण चतुर्थो अध्याय अथ पंचमाध्याय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। 5वें अध्याय की बड़ी प्यारी कथा है। क्या है इसमें? आसी तुंगध्वजो राजा प्रजा पालनत, दक्षिणा रख लीजिए। आसी सबको दे दीजिए। आसी तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर। एक तुंगध्वज नाम के राजा थे, है ना। और राजा बड़े प्रतापी, बड़े पुण्यात्मा। क्या करते? तो वो प्रजा की खूब सेवा करते, लेकिन राजाओं का एक अलग ठाट होता था। पहले शिकार करते थे, है ना। वो धनुष बाण लेके कोई भागते रहिए क्या हो, है ना, वही काम करते। एक बार वन में गए, वहाँ बहुत सारे पशु पक्षियों को मारा है। तो मारने के बाद आकर के पेड़ के नीचे बैठ गए, और जब पेड़ के नीचे बैठे तब देखा, क्या देखा? तब तो दृष्टवा छोटे छोटे ग्वाल बालों को देखा, और बैठ करके भगवान की पूजा कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे। कैसे? तो गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला नंदलाला नंदलाला यशोमती नंदन नंदलाला 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 यशोमती नंदलाला मेरो प्यारो गोपाला मेरो प्यारो गोपाला राज दुलारो नंदलाला राज दुलारो नंदलाला तुम्हें पुकारे सब ग्वाला तुम्हें पुकारे सब ग्वाला गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोपाल हे गोविंद
गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। अब बच्चे मिलकर के भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। राजा देखा, राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गतो न नाम स। राजा देखा तो राजा के मन में तो अहंकार, भैया हम राजा हैं, कैसे ये सब लोगों के पास जाकर बैठे। और गया भी नहीं, कुछ जाने के बाद नमस्कार करने से भी पूजा। देखिए अगर आप कहीं जाओ, है ना, कहीं से जा रहे हो, कहीं पूजा हो रही है, मंदिर पड़े, अब समय तो इतना नहीं कि हर जगह जा जाके माथा टिकाओ, है ना, तो क्या करना चाहिए, नमस्कार करने से काम बन जाता है। तो यहाँ पे गया भी नहीं और नमस्कार भी नहीं किया, इससे क्या हुआ, बड़ा दुख मिला। क्या दुख मिला, तस्य पुत्र शतम नष्टवा धन धान्याधिकम चयत। क्या हुआ, अब वहाँ नमस्कार भी नहीं किया और बच्चों ने जब प्रसाद दिया, प्रसाद को फेंक दिया, बड़ा दुख मिला। क्या दुख मिला, इनके 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गया। जब सब नष्ट हो गया तब याद आई, किसकी याद आई, अरे भगवान की याद आई कि बहुत अपराध हो गया, बड़ी गलती हो गई। तो इस चक्कर में जब ऐसा हुआ, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसके 100 पुत्र धन धान्य सब चला गया है। अब वो रोने लगा तो भीतर से आवाज आई कि मैंने बड़ा अपराध किया। क्या, भगवान की महिमा को नहीं समझा, भगवान को जान नहीं पाया। और यहाँ पर बच्चों ने प्रसाद दिया तो उसका अनादर किया। मैं वन में जाता, देखिए जब व्यक्ति सुधर जाता है ना, तब वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। याद रखिए, जब तक हम है ना, जब तक हमारे भीतर कोई ना कोई दोष है, हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। कोई किसी ने पति पत्नी जो होता है ना, आजकल क्यों झगड़े की समस्या क्या है, वो बोलते हैं मेरी गलती नहीं है, वो बोलता है मेरा भी गलती नहीं है, और चलता है 1 साल तक। अरे भैया क्या है ऐसा, ओ इधर मुंह बनाओ थे, इधर मुंह बनाओ थे, देखते नहीं, कारण मेरी गलती नहीं है, वो बोलेगा नहीं तेरी गलती नहीं है, और चालू हो जाएगा मेरी गलती तेरी गलती पे चालू, 1 साल के बाद बंद। परिवार में रहना है तो क्या करिए मालूम है, अब जब गलती ना भी हो ना, तो सब कभी कभार बोल देना चाहिए यार मेरी गलती है, छोड़ यार जाने दो, ओके बात खत्म हो गया, आगे बढ़ जाओ, है ना। झुकना, जब वो गर्म हो जाए सामने वाला, जब मान लीजिए पत्नी जी आज थोड़ा गर्म है बेलना चौका लेके, तो खुद ठंडे हो जाए, अरे यार छोड़ना यार क्या ये रोज रोज का, है ना। और जब लगे कि पति आज कंट्रोल में नहीं आ रहा है, उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा है, तुरंत ठंडे हो जाइए। हनुमान जी ने सूत्र दिया है, जब कोई ज्यादा बड़ा हो ना, जैसे सुरसा आई थी ना, बड़ा मुंह बना रहे थे, तो हनुमान जी और बड़े हो रहे थे, वो है ना, तो 16 जोजन, अब वो 16 जोजन मुक्त थे तुरंत पवन सुत 32 में, बोलते तू 16 होगी, मेरा 32 है, और मुंह बना। और बाद में वो बढ़ते 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 कहाँ बोला, 7 योजन, 100 योजन का जब मुख बनाया, तो बोले कि भैया ये कंपटीशन खत्म ही नहीं होगा, क्या करे, मसक समान रूप कपिधन, छोटा सा रूप लिया, घुस गया मुंह में, और पेटे में घूम घाम के चले आए, बोले हो गया तेरा पेट भर गया, अब जा, तो मुझे जाने दे, है ना। ये सुंदरकांड की बड़ी अच्छी कथा है, ये सूत्र है। जब लगे थोड़ा लड़ना चाहिए, आनंद आता है, उसका एक विशेष आनंद है भैया। गृहस्थ में थोड़ा नोक झोंक ना हो तो क्या आनंद, लड़ लो थोड़ा, लेकिन जब लगे कि अब ये ज्यादा हो रहा है, अति सर्वत्र वर्जित, तुरंत छोटे बन जाओ, है ना, और तुरंत छोटे बनकर के माफी मांग ले, यार छोड़ यार, यही करना है क्या, अपने को शादी क्यों किया हम लोग, झगड़ने के लिए, तुरंत। और इतना हो भैया, आपके साथ जो रह रहा है वो आपको जानता है, वो तुरंत मान जाएगा, चल ठीक है। क्या कभी कभार इतना अहंकार मन में आ जाता है ना, मानना ही नहीं चाहते कि हम चोर हैं, मालूम है गलती हमने किया, तो हम नहीं मानेंगे यार, तो बोल जो कर ले, आज जितना भी कर ले, मैंने गलती की है पर मानूंगा नहीं मैं आज, ये मत करिए, मान लीजिए। मान लोगे ना, परिवार में कभी समस्या नहीं आएगी। और याद रखना, सबसे धन्य अगर जगत में कुछ है तो वो गृहस्थ आश्रम है, धन्यो, क्योंकि यहीं से पंडित जी लोग को दक्षिणा मिलती है, यहीं से बाबा जी लोग को चंदा मिलता है, यहीं से गणेश उत्सव वाले गणेश गणपति रखते हैं। किसी के अकेले माई बाप की औकात है क्या कि लाके बड़ा बड़ा काम करे, नहीं, यहीं से सब मिलता है ना, थोड़ा थोड़ा हम सब सहयोग करते हैं, तब जाकर समाज में बड़े बड़े काम होते हैं। गवर्नमेंट भी जो आगे विकास कर रही है वो हमारे टैक्स काटेगी तभी ना, जीएसटी लगाई है, कल्याण कर रही है ना। तो ये अपने पास से ही मिल रहा है, यानी गृहस्थ ही धन्य है। तो इसको लेकिन ऐसे निभाइए ना कि आपको देख करके लगे कि नहीं यार वो लोग बड़े बेस्ट कपल है ना, कभी लड़ते ही नहीं। और देखो लड़ते नहीं कब होगा पता है, झगड़े सब करते हैं। कभी आपने देखा होगा ना कुछ लोग होंगे जो कभी लड़ते नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं वो नहीं लड़ते, वो लड़ते हैं तो दरवाजा बंद करके लड़ते हैं, चिल्लाते हैं, अपने चिल्ला के शांत होकर फिर बाहर निकलेंगे, ठीक है ना,
ये है गृहस्थ का सूत्र। सामने नहीं, सबके सामने तेरी माँ की मत करो किसी को, ये गलत काम है। सबके सामने झगड़ा नहीं होना चाहिए। जब देखिए एक गुप्त बात बोलो, जब हम प्रेम एकांत में करते हैं ना, झगड़ा भी एकांत में होना चाहिए, है ना। और नहीं तो अगर सार्वजनिक झगड़ा करते हो तो प्रेम भी सार्वजनिक हो, है ना। ये सूत्र है। जब प्रेम होगा तो दरवाजा बंद होगा, झगड़ा करेंगे दरवाजा खोल चिल्लाएंगे बगल वाले जुटो आओ देखो कैसे झगड़ा, ये गलत काम, ये कभी नहीं करना। परिवार में रहना है, क्या करिए अपन ऐसे झगड़ा करेंगे बाहर पता नहीं चले कि झगड़ा हो रहा है अंदर, है ना। और अपन निकलो तो फिर वहाँ मामला पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर होने के बाद आओ बाहर, ये ठीक। तब तो गृहस्थ में रहने के अधिकार, तब तो भैया आप लोग शादी करना, है ना। और वही लड़ोगे झगड़ोगे तो भाई बाबा जी बने रहो, वही से रहो ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर राजा ने अहंकार के कारण प्रसाद का अनादर किया है, और हुआ क्या, उसके बच्चों को फिर जब उसको पश्चाताप हुआ, रोने लगा है और भगवान को याद किया कि भगवान मैंने बड़ा अपराध किया, दौड़ करके गया, बच्चों को बुलाया, धूमधाम से फिर से पूजन भगवान की करी है, कथा व्रत किया है। और इसका फल क्या हुआ पता है, जो कुछ गया था वो बढ़ के मिला, और तब से सेवा करने लगे। सूर्य जी महाराज का